हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट देख लिया है लास्ट क्लास में। और आप लोगों को बड़ा बेहतरीन तरीके से वहाँ से चीज़ों को बताया गया है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप की जाती है ना, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, वो सब बता दिया गया है। तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लिए दो टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है, दैट इज योर मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मेश एनालिसिस को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हम लोग नोडल एनालिसिस को कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग थ्योरम में एंटर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेश एनालिसिस। ठीक, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस, तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग, दैट इज योर मेश एनालिसिस। यहाँ से मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि भैया मेश एनालिसिस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे मेश और लूप में क्या डिफरेंस है। तो जब मैंने इसको बताया था बेसिक टर्मिनोलॉजी में, तो थोड़ा सा मेश और लूप में शायद आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया था, राइट? है ना, जब मैंने वीडियो को देखा तो मुझे पता चला कि मैंने वहां पे उल्टा बता दिया। तो वहाँ पे आपको बताया गया था दो तरीके से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लूप, इस तरीके से मैंने वहाँ पे बताया था। एक इंडिपेंडेंट लूप सबसे पहले मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट 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 लूप के बारे में मैंने बात किया था, राइट? और एक मैंने ना डिपेंडेंट लूप के बारे में बात किया था, डिपेंडेंट डिपेंडेंट। और यहाँ पे लिखते टाइम मैंने आई थिंक उल्टा लिख दिया था। देखो, मेश एनालिसिस या लूप की बात करूंगा तो एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लो, दैट इज लूप ना। तो मेश एनालिसिस या लूप की मैं बात करता हूँ, दो टाइप का लूप होता है, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप को ही मैंने लूप बोल दिया था आई थिंक, है ना, जबकि ये आपका क्या होता है, मेश होता है, मेश होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना यार, वहां पे शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, मेश होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट लूप या मेश की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो L इज बी माइनस एन प्लस वन से, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो ये जो मेश होता है, इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, है ना, तो उसको आप बोलते हो लूप इन विच, उसको मेश बोलते हो इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, है ना, इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, जिसमें कोई इनर लूप एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप मेश बोलते हो। मैंने आई थिंक वो आपको उल्टा बता दिया था, तो ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, है ना। और ये जो हमारा डिपेंडेंट लूप होता है, इसमें इनर लूप एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट लूप। किसको बोलेंगे? डिपेंडेंट लूप जिसमें इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, जिसमें इनर लूप एग्जिस्ट करता है। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे पास और ये हो गया, यहाँ से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब देखो बेटा, यहाँ से जो मेश एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मेश कैसे लगाते हैं वो सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो मेश एनालिसिस जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं बोलूँ मेश एनालिसिस क्या है, तो मेश एनालिसिस की मैं बात करूं तो मेश एनालिसिस का मतलब होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL प्लस ओम्स लॉ, ड्रॉप्स भी तो होते हैं ना, ओम्स लॉ। ठीक है, ये दोनों हम लोग लगाते हैं। ठीक, अब आपको एक दो पॉइंट और बताता हूं, इसमें मेश एनालिसिस कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है, कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि KVL की मैं बात करूं तो ये KVL जो होता है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये वहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट द टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट 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 ऑफ द टाइप ऑफ एलिमेंट, ऑफ द टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का टाइप कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब दिस KVL इज एप्लीकेबल या KCL इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, सारे टाइप के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मैं बोला सारे टाइप के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, बाइलेटरल, यूनिलेटरल हो, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, बट एप्लीकेबल होता है
only applicable, but only applicable for lumped element, not distributed. lumped एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, बट ओनली एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड एलिमेंट. बट मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ जो होता है, यहां पे मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है ना. दिस लॉ डिपेंड द टाइप ऑफ एलिमेंट. तो यहां पे लिख दूं इट डिपेंड्स, या दिस लॉ डिपेंड, इट इज डिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ द एलिमेंट, टाइप्स ऑफ द एलिमेंट. ये टाइप्स ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है. क्या बोला मैं कि ओम्स लॉ जो होता है वो टाइप्स ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है. बट एप्लीकेबल फॉर lumped as well as distributed, lumped as well as distributed. तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि केवीएल और ओम्स लॉ, इसका लिमिटेशन ये है कि इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना. ओनली एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड एलिमेंट, नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि केवीएल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए यूज नहीं होता, बाकी सब के लिए यूज होता है. ओम्स लॉ जो होता है सबके लिए यूज नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड के लिए यूज होता है. तो कुल मिलाकर जब दोनों को मिला दूंगा तो मेश एनालिसिस में ऐसा कोई ड्रॉबैक या ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होगा जो किसी पर्टिकुलर के लिए यूज नहीं होगा. अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि मेश एनालिसिस जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो लम्प्ड हो, चाहे वो टाइप ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो, सबके लिए मेश एनालिसिस एप्लीकेबल होगा. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चाहे मैं मेश एनालिसिस बोलूं, चाहे मैं यहां पे आपका नोडल एनालिसिस बोलूं, उसमें भी यही कंक्लूजन आप दे सकते हो. नोडल में क्या आएगा यार, नोडल में यहां पे केसीएल आ जाएगा, यहां पे केसीएल लिख दोगे, बाकी तो सब चीज सेम है. तो मेश एनालिसिस बोलूं या नोडल एनालिसिस बोलूं, दोनों के लिए वैलिड है. ओके, तो दोनों को बार बार लिखने की नीड नहीं है, आप जस्ट लिख सकते हो. मेश एनालिसिस के लिए भी यही समझ लो, और नोडल एनालिसिस रहेगा तो यहाँ पे केवीएल के जगह में आपका क्या हो जाएगा, केसीएल हो जाएगा. तो मेश एनालिसिस केवीएल प्लस ओम्स लॉ होता है. ओके, तो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या होता है, इसके बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं. तो मेश एनालिसिस जो होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं. तो क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग डील करेंगे. सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1 इस टॉपिक का, प्रॉब्लम नंबर 1 इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1 सिंपल से देखिए कि मान लो इसमें तुमको कोई लूप दे दी, इस तरीके का कोई सर्किट दे दिया है, ठीक है, और तुमको मेश लगाना है. सपोज एक सिंपल सर्किट से मैं स्टार्ट करता हूं, सपोज मैं केवीएल से ही स्टार्ट करता हूं. चलो केवीएल से ही स्टार्ट करता हूं. यहां पे तुम्हारे पास एक सोर्स है. चलो यहीं से मैं एक सिंपल सर्किट से स्टार्ट करता हूं. लेट अस कंसीडर कि यहां पे तुम्हारे पास एक सर्किट गिवन है इस तरीके का ये, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरीके का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ. लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे इस तरीके का एक डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक, और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है. यहाँ से सिंपल से मैं चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये, और बोल दिया कि ये मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, दिस इज प्लस माइनस, और यहाँ को मैं लिख देता हूँ 2i. तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, 2i इसका वैल्यू है, और ये मेरे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ के करंट को मैं लिख देता हूँ i, और ये मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है. ओके, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और जस्ट मैं इसको, इस वोल्टेज सोर्स को प्लस माइनस लिख देता हूँ 20 वोल्ट, प्लस माइनस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 वोल्ट. करेक्ट. तो बोल रहा है कि इसमें आई की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. तो सबसे पहले मैं इसमें मेश लगाऊंगा इस तरीके से. सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे करके मेश लगाऊं, या जिसको लूप बोल सकते हो, सिंपल कोई बात नहीं है. चलो लूप लगाऊंगा. तो लेट अस कंसीडर ये मेरे पास हो गया आई, ठीक है.
सिंपल है। और आपको इसी आई इसमें फ्लो हो रहा है तो मैंने इसको आई कंसीडर कर लिया। तो यहां से सबसे पहला मेरा स्टाइल क्या है लिखने का, ये कोई वोल्टेज है ना, तो यहां से स्टार्ट करूंगा। तो साइन क्या है, फर्स्ट साइन माइनस का 20 हो गया। अब करंट इसमें एंटर कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिस इज प्लस दिस इज माइनस। ये तो सोर्स ही है, प्लस माइनस ऑलरेडी मेंशन है। ये भी रेजिस्टेंस है तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल जो करंट एंटर करेगा एलिमेंट में उसको प्लस लूंगा और जहां से लीव करेगा उसको माइनस। तो यहां से एंटर किया प्लस, लीव किया माइनस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा -20, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का ये 4i हो जाएगा यहाँ का ड्रॉप। तो मैंने सबसे पहले वोल्टेज को लिखा, फिर यहाँ से मैंने ड्रॉप को लिखा, फिर ये भी वोल्टेज ड्रॉप है तो दिस इज वोल्टेज ड्रॉप, तो दिस इज प्लस माइनस 2i हो गया। ठीक, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है तो दिस इज प्लस माइनस 2i इज इक्वल टू 0। सो 4 2 6 2 8, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 20 इज इक्वल टू 8i। सो आई विल गेट i इज इक्वल टू 20/8, 20/8, 10/4, 5/2, दैट मीन्स 2.5। ओके, एम्पियर मेरा करंट आ गया, 2.5 एम्पियर मेरा करंट आ गया। तो सिंपल सर्किट है, इस तरीके का सर्किट आपको पूछा जाता है। कहीं भी आपको क्या निकालने के लिए बोल दे, करंट निकालने के लिए बोल दे, तो आप करंट को निकाल लिए। अब आप यहाँ का ड्रॉप निकाल सकते थे, यहाँ का ड्रॉप निकाल सकते हो, आप यहाँ का भी वोल्टेज को बता सकते हो कि कितना है। 2 इंटू आप 2.5 करोगे, 2 इंटू 2.5 करोगे तो यू विल गेट 5 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक, यहाँ का ड्रॉप कितना आ रहा है, यदि मैं यहाँ का वोल्टेज पूछूं, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 2 इंटू आई है ना, तो यहाँ पे भी तुम्हारा 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे 4/25 चौक 100, 10 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 10 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो कुल मिला के मैं दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 10 5 5 20 हो गया। आप बैलेंस भी कर सकते हो। ये जो है करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये करंट यहाँ से आउटगोइंग है, तो जस्ट मैं बोल सकता हूँ कि पावर को डिलीवर कर रहा है। कितना पावर को डिलीवर कर रहा है चेक कर सकते हो। ये पावर को डिलीवर कर रहा है 20i। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 और i का वैल्यू मेरे पास 2.5 है, 2.5 है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20, 25 दूनी 50 है ना, तो ये मेरे हो जाएगा 50 वाट का पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक, अब इसमें करंट जो है एंटर कर रहा है ना, तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसमें भी करंट जो है एंटर कर रहा है प्लस में, तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसमें भी करंट प्लस में एंटर कर रहा है तो ये भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मतलब ये तीनों पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यदि मैं बोलूं ये कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ का भी बता सकते हो। करंट पता है और वोल्टेज पता है, तो 2.5 एम्पियर करंट पता है और 10 वो है, तो 25 वाट का पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पावर को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 25 वाट का पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। करेक्ट, ये कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे भी आप निकालोगे। ठीक है, तो 2.5 है और वोल्टेज 5 है ना, तो 25 पंचे 125, 2.5 इंटू 5 कितना होगा, 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 वाट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये भी कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है मैं बोलूँ, तो ये भी आपका 12.5 वाट का पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये डिलीवर कितना कर रहा है, 50 वाट का। तो ये जितना डिलीवर कर रहा है वो इतना है, तीनों मिलकर एब्जॉर्ब करेगा। या फिर ये एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, मैं इसका लिखूं, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं लिखना चाहूँ तो -50 वाट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल पावर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, ये आपका -50 हो गया। ये कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस का 25 हो गया। ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस का 12.5 हो गया, 12.5 हो गया। ये कितना कर रहा है, प्लस का 12.5 हो गया। और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी भी सर्किट का पावर एब्जॉर्प्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ पावर एब्जॉर्प्शन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो 12 12 25 25 50 और एक काट के 0 आ गया, तो 0 इक्वल टू 0। ये टोटल सर्किट का पावर एब्जॉर्प्शन को सम किया तो 0, टोटल सर्किट का पावर डिलीवर को सम करता फिर भी 0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, चीजों को डील करना यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सर्किट से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। चलो सेकंड सर्किट मैं यहाँ पे लेता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 2 लेता हूँ। अब हम लोग सीखते हैं कि इसमें मेश लगाना कैसे लगाया जाता है, उसको हम लोग सीखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ओके, मेश लगाना सीखते हैं। चलो ये प्रॉब्लम नंबर 2। लेट अस कंसीडर कि आपको कुछ इस तरीके का सर्किट दिया हो, इस तरीके का सर्किट गिवन हो। क्या बोला मैं, इस तरीके का सर्किट आपको गिवन है, ये इस तरीके का, जिसमें ये तुम्हारे पास कोई सोर्स है यहाँ पे,
ओके, यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस दे दिया हो, मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, 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 ठीक है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, और यहाँ से कुछ, यहाँ से आप ले लो, इस तरीके से आप ले लीजिए, यहाँ पे भी आप ले लीजिए, ओके। और जस्ट मैं बोल देता हूँ कि चलो यहाँ पे भी आपके पास एक सोर्स है, ठीक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, इस तरीके का एक रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो सब में मैं रेजिस्टेंस मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब देखना इसमें मेश लगाना अपन सीखेंगे। लेट अस कंसीडर कि दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज आल्सो प्लस माइनस, ओके। तो आई एम टेकिंग, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं 18 वोल्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक। और ये जो जस्ट रेजिस्टेंस जो है उसको आप कुछ भी ले लो, जैसे कि ये आपका 2 ओम ले लो, ठीक है, ये तुम 4 ओम ले लो, ये भी आप 4 ओम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे आप ले लीजिए 2 ओम, ठीक है, ये आपका 6 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, ओके। ये तो सिंपल है। अब इसमें तुम मेश लगाओगे, है ना, मेश लगाओगे तो 2 लूप बन रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक मेश लगेगा, एक मेश आपका यहाँ पे आपका लगेगा, डायरेक्शन कुछ भी हो, डजंट मैटर। ये आपने ऐसा लगाया दोनों में, लेकिन सेम डायरेक्शन में लूंगा। यदि यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो यहाँ भी क्लॉकवाइज। अभी मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लूंगा, उसके थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ के करंट को I1 मान लेता हूँ और यहाँ के करंट को I2 मान लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया तो इसको भी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है, इसको एंटी क्लॉक लेता तो इसको भी एंटी क्लॉक। तो अभी मैंने डायरेक्शन को सेम रखा है, राइट, ये ठीक, डायरेक्शन को मैंने अभी सेम रखा है। सेम डायरेक्शन लेना, आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कीजिए, ओके। अब सिंपल मेश लगाओगे तो मेरा स्टाइल क्या है मेश लिखने का, देखो मेरा स्टाइल क्या है मेश लिखने का, बहुत ही आराम से आपको मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला देख लीजिए, सिंपल एक लॉन्ग कट मेथड से सिखाता हूं, फिर मैं शॉर्टकट तरीके से आपको इसी को सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिखाना इज इंपॉर्टेंट। अभी सिखाना आपको इंपॉर्टेंट है। यदि आप लर्नर हो, बेसिक से चीजों को सीख रहे हो, तो आपको मैं बहुत सी चीजें इसी क्वेश्चन में सिखाना चाहता हूं, है ना। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग चीजों को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग चीजों को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जस्ट कॉपी कर लिया ताकि मैं इसको और यूज कर सकूं अच्छे से, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं मेश लगाता हूं या लूप लगाता हूं, यहाँ पे ऐसे करके और ये ऐसे करके, ओके। मेश बोलूंगा इसको। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मेश लगाया, ठीक है, मेश 1 मेश 2, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं मेश लगाऊं, यहाँ पे अप्लाइंग KVL, यहाँ पे एक KVL ले लो, यहाँ पे एक KVL ले लो। तो KVL मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, फर्स्ट KVL 1 मैंने यहाँ पे लगाया, KVL 1 मैंने यहाँ पे लगाया। सो मैं फर्स्ट, ये जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सोर्स से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मैं क्या लेता हूँ, फर्स्ट साइन क्या है, सोर्स का माइनस है, और इसमें करंट एंटर कर रहा है तो प्लस माइनस। अब ये करंट ऐसे जा रहा है ना, तो इसमें भी एंटर कर रहा है तो प्लस माइनस, इसमें भी एंटर कर रहा है तो प्लस माइनस, राइट। तो ये मैंने एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग साइन मैंने मेंशन कर दिया। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो -18, फर्स्ट साइन 18 का कितना है, -18, फिर ये मेरे पास हो जाएगा +2, और इसमें ड्रॉप को लिखना चाह रहा हूँ तो 2I1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ का ड्रॉप कितना है, प्लस माइनस, तो प्लस का देखो कितना है, 6 हो गया, ये ड्रॉप है ना, वोल्टेज दिया हुआ है उसका। यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये 4। अब इसमें देखो 2 करंट आ रहा है, एक I1 आ रहा है ऊपर से और एक नीचे से I2 आ रहा है। तो I1 के डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगा, प्लस में एंटर कर रहा है ना करंट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, I1 को पॉजिटिव और I2 को नेगेटिव, अपोजिट है। तो I1 के डायरेक्शन से I2 मेरा अपोजिट है, अपोज कर रहा है, ये करंट इस करंट का अपोज कर रहा है ना, इसलिए माइनस, ओके। और ये हो जाएगा प्लस का 4I1, प्लस का 4I1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 4I1 इज इक्वल टू 0। मैंने लिख लिया यहाँ पे प्लस का 4I1 इज इक्वल टू 0, ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। सो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिख लो। 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया तो बच गया 12, तो मैं लिख देता हूँ 12, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, तो ये मेरा हो जाएगा 12, ये 2I1 और ये मेरा हो जाएगा 4I1, तो 4 4 8 और 2 10, तो ये मेरे पास आ गया 10I1, ओके।
10i1, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4i2, माइनस का 4i2 हो जाएगा। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आया बात समझ में, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये ओके फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केवीएल लूप लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, यहां से केवीएल 2 मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, केवीएल 2 मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। चलिए केवीएल 2 लिखूंगा तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, इस सोर्स से स्टार्ट करूं, चलो यहां से स्टार्ट करूंगा। ये करंट इसमें एंटर कर रहा है प्लस माइनस, इसमें भी एंटर कर रहा है प्लस माइनस, यहां भी एंटर कर रहा है प्लस माइनस, यहां भी एंटर कर रहा है प्लस माइनस। अब ये मत बोलना कि ये प्लस माइनस तो लिख दिया हो सर इसके लिए है, इस i1 के लिए है, अभी तुम i2 के लिए लिख रहे हो, तो यहां पे एंटर कर रहा है तो प्लस और ये माइनस, ओके। सो यहां पे मैं लिखना चाहूं, यहां से स्टार्ट करूं तो मेरे पास है, देखो यहां पे माइनस का 6 वोल्ट है, तो ये माइनस का 6 वोल्ट से मैंने स्टार्ट किया। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, इन तीनों में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, i2, तो 6 2 8 2 10 i2 में डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो प्लस का ये हो जाएगा मेरे पास 10i2, इसमें। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 ओम पे आ जाओ, 4 ओम कॉमन है दोनों लूप में, और ये करंट जो है, ये i2, तो ये हो जाएगा प्लस का ये 4 हो गया i2, ये i2 हो गया। अब ये i2 करंट का ये अपोज कर रहा है, ये जो करंट है i2 करंट का अपोज कर रहा है ना, i2 ऐसे नीचे से ऊपर, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये करंट इस करंट का अपोज कर रहा है, तो जस्ट माइनस कर दो इसको, माइनस का i1, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू जीरो, तो कुल मिला के इसको मैं लिखना चाहूं तो 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 4i1 और 10 और 4 14, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 14i2। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, दिस विल बी योर इक्वेशन ना, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 ये तुम्हारे पास हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, i1 i2 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो अपन i1 i2 की वैल्यू निकल जाएगा, वो तो सिंपल है, उसको आप सॉल्व कर ही सकते हो। इंपॉर्टेंट मेरा ये रोल है कि यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना ये नहीं सिखाऊंगा मैं, इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम है लूप को जल्दी लगाना, ये सिखाना है मुझे, मेश को जल्दी से लगाना, फास्ट वे में लगाना, ये काम है, ये सिखाना है। अब देखो इसी लूप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे शॉर्टकट तरीके से, यदि हम लोग ट्रिक के थ्रू लिखना चाहें तो यहाँ पे उस लूप को लिखने के लिए हम लोग ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है भाई, यहाँ पे देखो डायरेक्ट, ठीक है। देखो ट्रिक ये है कि आपका वोल्टेज होता है वो I इंटू आर के बराबर होता है। डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, है ना, तो देखो लूप नंबर 1 ये लूप नंबर 2 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लूप नंबर 1 ये लूप नंबर 2 हो गया, ओके। अब ये लूप नंबर 1 में कितने सोर्स है, देखो 1 और 2 है, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो घटेगा दोनों, 18 में से 6 गया तो 12 आएगा, तो यहां पे तुम क्या लिखो, 12 लिख दो, इज इक्वल टू, अब इक्वल करके उस साइड जा रहे हैं। अब देखो इस लूप में कितने रेजिस्टेंस है, 2 4 4, तो 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 10i1 आ गया, ठीक है, और ये माइनस होगा क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है और ये कॉमन है दोनों में, तो ये तुम्हारा 4i2 हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख सकते हो और बिल्कुल आपको वही मिलेगा जो पिछले मेंशन है। ये लूप नंबर 1 हो गया। लूप नंबर 2 लिखना है, तो अब इस लूप में देखो, इस लूप में कितने सोर्स है, केवल एक सोर्स है, वो भी माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी माइनस से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे डायरेक्ट। अब इक्वल, अब देखो यहाँ पे 2 6 8 8 और 2 10, 10 और 4 14, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14। अब इसको लूप नंबर 2 के लिए लिख रहा हूँ तो i2, और ये 4, ये करंट इस करंट का अपोज कर रहा है तो माइनस का 4i1, देख लो। अब यही सेम आया होगा, यही चीज वहां पे सेम आया होगा, चेक करो। 10i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 12, 10i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 12, डायरेक्ट लिख रहे हो तो देखो आया, और यहां से आया होगा माइनस का 4i1 प्लस का 14 6, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो माइनस का 4i1 14 और ये 6, करेक्ट। तो देखो हम लोग बहुत ही
अलग वे से हम लोग को बिना कुछ किए हम लोगों ने क्या कर लिया, एक ही बार में लूप को लिख लिया। किए क्या, इस लूप में, अब देखो इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में, मेथड नंबर 3 देखो, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हम लोग एक्चुअली लिख रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग चीजों को लिख रहे हैं। ये देखो, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में अपन क्या को लिख रहे हैं, यहां पे देखिए कैसे लिखते हैं पता है, ये V1 मान लो, ये V2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको R11 मान लो, आपके पास क्या है 2/2 का है, 2 लूप है ना, तो ये R11 हो गया, ये R12 हो गया, ये R21 हो जाएगा, और ये R22 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, और यहाँ पे 2 लूप है तो 2 करंट I1 और ये I2। ये स्टाइल है मैट्रिक्स का, ये स्टाइल V = I × R होता है, तो ये एक स्टाइल है मैट्रिक्स का। इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हो। अब एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देना आप, एक्चुअली में हो क्या रहा है, V1 मतलब लूप नंबर 1 में आने वाले वोल्टेज का इक्विवेलेंट वोल्टेज, तो यहाँ पे -18 और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो 18 में से 6 गया तो 12 बचेगा, और माइनस का 12, लेकिन वो इक्वल के इस साइड आया तो मैंने उसको प्लस का 12 लिख दिया, तो इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लिए 12। आया बात समझ में, 12। और इसमें देखो, इस वाले लूप में केवल एक ही सोर्स है, वो भी माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो बराबर के इस साइड में आएगा 0 के, तो ये आपका पॉजिटिव के 6 हो जाएगा। ये समझ में आया, और ये इक्वल। अब देखो R11 का मतलब क्या होता है, R11 का मतलब वह रेजिस्टेंस होता है जो लूप नंबर 1 में आया हो। अब देखो लूप नंबर 1 में कौन कौन सा रेजिस्टेंस आया है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस लूप नंबर 1 में आया है। आया बात समझ में, तो 2 और 4 6, 6 4 10, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। आया बात समझ में, ठीक है। अब R12 का मतलब ये होता है कि लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 में ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जो कॉमन है 1 और 2 में, तो भैया ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वही कॉमन है, 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वही कॉमन है। तो ये 4 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने यहां पे लिखा, और इसके साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी में माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक, तो माइनस का 4 लिख दिया। अब R21 कौन सा है, R21 मतलब 2 और 1 में कॉमन, तो 4 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो यहां भी माइनस का 4 आएगा, ठीक। अब R22 का मतलब है लूप नंबर 2 में आने वाला टोटल रेजिस्टेंस, तो लूप नंबर 2 में आने वाला टोटल रेजिस्टेंस क्या क्या है, 2 है, 6 है, 2 है, 4 है, तो 6 4 10 और 4 14, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 14, ठीक है, 14। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या, ये मेरे पास हो जाएगा I1 और ये मेरे पास I2। अब ये तो इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर लो तुम, या तो फिर आपको लिखना है तो लिख लो यार, ऐसे करके भी लिख सकते हो, 10I1 लिखना है तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट लिखा करो, ये इसका इसके साथ, तो 10I1 माइनस का 4I2, मैट्रिक्स को सॉल्व करने आता है तो आप मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन से सॉल्व कर लिया करो, ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ का माइनस का 4I1 और ये प्लस का हो जाएगा 14I2, ठीक है, इज इक्वल टू 6, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, देखो सेम इक्वेशन मिला। तो अभी तक मैंने आपको 3 मेथड बता दिया, 3 मेथड। सबसे बेस्ट मैं तो मैट्रिक्स को बोलता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म ही सबसे बेस्ट है, इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, उसको आप 5th क्लास से सीख रहे हो, जो भी 8th क्लास से सीख रहे हो, इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोग सॉल्व करो। नहीं जानते हो तो यूट्यूब में ट्रिक देखो, लेकिन इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करना आप लोग को जानना है, ओके। यदि आप स्पेशली केवीएल को पढ़ रहे हो तो ये आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ, यस क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, इतना क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं एक बार पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलो बेटा, चलो सीखने को मिला, सीखने को मिल गया ना बहुत से चीजें। चलो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया ना, अब तो एकदम फटाफट लिखोगे ना बेटा, अब तो फटाफट लिखोगे ना। चलो अब लेट्स कंसीडर, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इस तरीके का प्रॉब्लम नंबर, यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 2 ले लेता हूँ, चलो 3 है ना, प्रॉब्लम नंबर 3, ओके। प्रॉब्लम नंबर 3 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 3,
चलो इसमें सीखते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास कोई 3 लूप गिवन है, इस तरीके से 3 लूप गिवन है। अभी मैं इसमें बहुत से चेंजेस करूंगा, डोंट वरी अबाउट, आप लोग वरी मत करना, ठीक है। बहुत से चेंजेस करूंगा मैं, ठीक। लेट अस कंसीडर कि आपको इस तरीके का दे दिया गया है, ये इस तरीके का, ओके, ये ठीक। चलो यहां पे एक ले लेता हूं मैं सोर्स, यहां पे, ओके, यहां भी सोर्स ले लेता हूं मैं, क्लियर, और यहां भी सोर्स ले लेता हूं एक, ओके, यहां भी सोर्स ले लेता हूं, चलो यहां भी सोर्स ले लेता हूं, सोर्स की कमी नहीं है, सोर्स ही ले लो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीखना अपने को। दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पे दिस इज प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज माइनस प्लस, ऐसे ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यहाँ से आप लोग ले लो रजिस्टेंस, यहाँ एक रजिस्टेंस ले लो, यहाँ एक रजिस्टेंस ले लो, यहाँ एक रजिस्टेंस ले लो, यहाँ एक ले लो, ठीक है, आप यहाँ एक ले लो और यहाँ एक ले लो, चलो इतना क्लियर है। तो चलो रजिस्टेंस लिख लो, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 ओम है सब, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया, ये चलो ये 3 मैंने लिख दिया, ये 2 मैंने लिख दिया, ये मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, ये 2 लिख दिया, चलो इसको भी 5 लिख दिया मैं, समझ में आ रहा है, ठीक। ये मैंने 3 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ओके, ये इस तरीके से। और ये मेरे पास कितना वोल्ट है, ये मेरे पास है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 वोल्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 वोल्ट, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 वोल्ट, ओके। सो मुझे I1, I2, I3 की वैल्यू को फाइंड करना था, I1, I2, I3 की वैल्यू को लेट्स फाइंड करना है, सब चीज़ मैंने मेंशन कर दिया ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग KVL लगा लेते, तो ये मेरे पास फर्स्ट KVL हो गया, ये लेट्स कंसीडर यहाँ के करंट को मैंने I1 मान लिया, ये सेकंड KVL हो गया, ये I2 हो गया, और ये मेरे पास थर्ड KVL हो गया, दिस इज माई I3, ओके। अब चलो ये क्वेश्चन है, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हम लोग शॉर्टकट तरीके से मेश लगाना सीखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे हम लोग फटाफट लगाना सीख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का पहले बेसिक्स पे काम करते हैं, फिर हम लोग और देखेंगे कि कैसे इक्वेशन जो है कैसे इजी वे में सॉल्व होता है। तो मेश नंबर 1 मुझे लगाना है, मान लो 3/3 लूप लग रहा है, तो 3/3 का मेरा मैट्रिक्स बनेगा, ओके। अब देखो ये वही चीज़ है एक्चुअली, जो मैं मैट्रिक्स ना लिख करके उसको यदि मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन, तो वही चीज़ है। तो देखो इस वाले लूप में मेरे पास केवल एक ही सोर्स है, वो भी 10 वोल्ट का, तो यहाँ से माइनस का 10 लिखूंगा, उसको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लाके डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ, तो मेरा 10 हो गया, ओके। अब इसमें कॉमन कितने रेजिस्टेंस है तुम देख लो, तो 3, 5, 3, 8, 8 और 2, 10, तो यही तुम्हारा 10 I1 हो जाएगा, क्योंकि R11 यही था। अब 1 और 2 में कॉमन रेजिस्टेंस ढूंढो, तो 5 है, तो माइनस का यहाँ पे तुम्हारे पास 5I2 हो जाएगा। अब 1 और 3 में कॉमन रेजिस्टेंस ढूंढो, कौन है, 2 है, तो 2 है, करंट अपोज करेगा हमेशा, माइनस का ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, 2I3। देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको, कुछ भी करना नहीं पड़ा। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन दिस इज फर्स्ट KVL 1, सेकंड देख लो। अब यहाँ पे KVL 2 हम लोग लगाएंगे, KVL 1 हम लोगों ने लगा दिया, KVL 2 हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ओके। सोर्स देख लो, यहाँ से ऐसे इस तरीके से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, बोथ आर प्लस, 5 और 5 10 हो गया, बोथ आर प्लस, तो बराबर की साइड में आकर के माइनस का 10 हो जाएगा, करेक्ट, ओके, क्लियर, ओके। अब देख लो R इसमें है ना, अब 21 रेजिस्टेंस तुम्हारा 21 हो गया, मतलब 2 और 1 में कॉमन कौन सा आएगा, 2 और 1 में 5 आएगा, तो ये माइनस का तुम लिख सकते हो 5I1। अब यहाँ पे प्लस रहेगा, 22 वाला आ गया 22। तो इस लूप में कॉमन रेजिस्टेंस क्या है, इस लूप में कॉमन
इस लूप में कॉमन रेजिस्टेंस क्या है, मतलब कितने रेजिस्टेंस आ रहा है, कॉमन नहीं, कितने रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 5 1 और 5 2 है ना, तो 5 और 5 का 2 मतलब 5 और 5 10 हो गया, तो ये प्लस का 10i2, ये डायगोनल एलिमेंट है बेटा, यही तो आपका पूरे कॉमन रेजिस्टेंस रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, एंड यहां पे मैं बात करूं कि लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 3 में कॉमन रेजिस्टेंस क्या है क्या कोई कॉमन रेजिस्टेंस नहीं है। लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3 में कोई कॉमन रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप +0 भी लिख सकते हो फिर भी ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ आई एम टेकिंग KVL 3 आई एम टेकिंग KVL 3 है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ 3 लगा देता हूं मैं, तो जस्ट मैं KVL 3 लिखूंगा, तो दिस इज माई लूप नंबर 3 एंड द लूप नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लगाएं तो दिस इज -5 एंड दिस इज प्लस का 10, तो प्लस का 5 वोल्ट आया, राइट हैंड में जाकर के माइनस का 5 वोल्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस का 5। ओके, अब यहाँ पे 11, यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है आपका 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो 31 मतलब 3 और 1 में कॉमन 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो माइनस का 2i1 हो जाएगा। ओके, माइनस का 2i1, इतना क्लियर है, माइनस का 2i1 हो गया। अब 31 के बाद 32 आता है, मतलब 3 और 2 में कॉमन नहीं है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 0। फिर 33 मतलब इस लूप में आने वाली टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 2 आया, 3 5 5 और 2 7 3 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 प्लस का i3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो तुमको इक्वेशन 1 2 3 मिला, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस, और तुमको यहाँ से क्या की वैल्यू मिल जाएगा, यू विल गेट i1 i2 एंड i3, यहाँ से आपका i1 i2 और i3 मिल जाएगा। तो ये हमको आना चाहिए इस तरीके से, क्लियर हो रहा है चीजें, ये हमको यहाँ से आना चाहिए। अब कई लोग को डाउट हो रहा होगा कि सर आप कैसे लिख देते हो इक्वेशन को ऐसा, तो देखो ये एक्चुअली में ये था, ये जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या था, पहले सोचो आप, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो लेट्स यहाँ पे एक V1 आएगा, मान लो चलो V1, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा पता है, R11 आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा I1 आएगा, फिर ये माइनस R12 आएगा, ये तुम्हारे पास I2 आएगा, और ये माइनस R13, और ये तुम्हारे पास I3 आएगा। तो 11 12 13 आपने लिखा, और यहाँ पे तुम V2 लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास R21 आएगा, ये I1, और ये तुम्हारे पास R22, और ये I2, ये तुम्हारे पास I2, और ये तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा, है ना, डायगोनल एलिमेंट, और ये माइनस R23, और ये तुम्हारे पास I3। वैसे लूप नंबर 3 के लिए लिखोगे तो V3 आएगा, और V3 इसको आप क्या लिख लोगे, R31, और ये तुम्हारा I1, और ये तुम्हारा क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, डायगोनल को छोड़ के सब माइनस, ये भी माइनस। अब यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का R32, और ये तुम्हारे पास I2, और ये तुम्हारा प्लस R33, और ये तुम्हारे पास I3। तो कुल मिला के आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, तो इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, ये देखो 11 22 और ये 33, ये क्या है, पॉजिटिव है, उसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव। अब R11 क्या हुआ, R11 मतलब लूप नंबर 1 एंड 1 में आने वाली कॉमन रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे कितना है, 5 3 8 2 10 है, R11 का वैल्यू 10 है। 1 2 का मतलब क्या है, लूप 1 और 2 में आने वाली कॉमन रेजिस्टेंस, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वहां पे 5। 1 3 का मतलब क्या है, 1 और 3 में आने वाला रेजिस्टेंस, तो ये 2 आ रहा है, तो वहां पे 2 लिखना, हो रहा है क्लियर, ठीक है। वैसे 2 1 का मतलब क्या है, 2 1 मतलब लूप नंबर 2 एंड 1 में आने वाली रेजिस्टेंस 5 है। 2 2 का वैल्यू, तो लूप नंबर 2 में आने वाला रेजिस्टेंस, लूप नंबर 2 में आने वाला रेजिस्टेंस, तो 5 और 5। ओके, R2 3 की मैं बात करूं तो 2 एंड 3 में आने वाला रेजिस्टेंस एक भी नहीं है, तो 0। 3 3 की बात करूं तो इस 3 में, लूप नंबर 3 में आने वाली टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 3 5 7 10। अब समझ में आ गया कि ये सब है क्या। तो बहुत ही सिंपल वे में चीजों को आप लिख सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको अलग अलग बार बार लिखने की नीड नहीं है, आसानी से चीजों को लिखा जा सकता है। तो अभी एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, मेश एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अभी मैंने इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में इस तरीके से बात कही कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस में हम लोग इस तरीके से मेश एनालिसिस निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं,
है ना। अब बाकी इक्वेशन को सॉल्व करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ठीक है। इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है उसका आप मेथड ढूंढिए, ओके। हम तो खाली ट्रिक बता सकते हैं जल्दी करने का, लेकिन इसको जल्दी करने का ट्रिक तुमको ढूंढना है, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? सबको इतना क्लियर हो गया? तो चलो मैं इस वीडियो में इतना ही करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा, उसमें फिर से मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।